सिपाहियों के वास्ते बुरा वो उपस्थित। और दूसरी प्लाटून इसके सामने से अभी मुख्य अतिथि महोदय गुजर रहे हैं। द्वितीय महाविद्यालय के ही SW कैडेटों की प्लाटून है और इस प्लाटून के प्लाटून कमांडर हैं अंडर अफसर अलका वर्मा। सज धज कर CHM भूषण नेता। उसी के बाद पांचवा प्लाटून सर्वसर दास स्कूल की प्लाटून है और अभी पहुंच रहे हैं स्टेट हाई स्कूल के JW और परेड कमांडर के सहायक के रूप में परेड 2IC सीनियर अंडर अफसर चित्ररेखा कमला पहुंचाते हुए और इस तरह की ओर से सम्मुख से गुजरेंगे। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देंगे और पश्चात सीनियर अंडर अफसर चित्ररेखा परेड 2IC की भूमिका निभा रही है कमला देवी महिला महाविद्यालय से। पहली प्लाटून जो मंच के प्लाटून है अंडर अफसर अलका वर्मा उनके कमांडर हैं। तृतीय प्लाटून कमला देवी महिला महाविद्यालय की SW कैडेटों की प्लाटून है अंडर अफसर भुवनेश्वरी अपने हाथ में लिए हुए हैं। और उनके बाद जो चौथी प्लाटून मंच के समीप आई है और उनके अभी गुजर रहे हैं। और इस JW कैडेटों की प्लाटून सार्जेंट रंजना यादव इस प्लाटून की कमान अपने हाथ संभाले हुए हैं। और अंतिम प्लाटून जो मंच के सम्मुख से गुजर रही है सफेद पोशाक में, ये भी आपको नजर में आ रहा है। मार्च पास्ट पश्चात वापस पहुंच चुकी है परेड अपने निर्धारित स्थान पर ताकि लोगों का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो। मैं NCC दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहयोग दूंगा। मैं केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा चलाए जा रहे वाले स्वच्छता अभियान में सहयोग करते हुए लोगों को इसकी जानकारी दूंगा। हिसार कैंट अहमदाबाद 11 महाविद्यालय एवं 26 हाई स्कूल में कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जूनियर डिवीजन, जूनियर विंग, सीनियर डिवीजन एवं सीनियर विंग के रूप में कुल 3520 कैडेट पंजीकृत है। राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़, मोहला, मानपुर के दूरस्थ अंचलों में के कैडेट के क्षेत्रों से कैडेट NCC को प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जो सिर्फ औपचारिकता कई सारे राजनांदगांव जिले के जितने भी विद्यालय और महाविद्यालय हैं, यहाँ के कैडेट्स इन सब गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी कुछ कैडेट्स ने रिपब्लिक डे कैंप में भी पार्टिसिपेट किया, उसके बाद एडवांस लीडरशिप कैंप में पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा कई लोग इसमें जो SSB के एस्पिरेंट्स हैं जो कि ऑफिसर बनना चाहते हैं आर्म फोर्सेस में, उसमें भी उसका भी उन्होंने जो एडवांस लीडरशिप कैंप है उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कंप्लीट करेंगे और अपना NCC C सर्टिफिकेट लेंगे। वो भी अपना जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है उसमें या SSB है उसमें जाएंगे और मुझे पूर्ण आशा है कि वो उसको क्लियर करेंगे। हमारे जितने भी कैडेट साथी हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी से वो अपने एक लक्ष्य निर्धारित कर दें कि उनको देश की किस सेवा में जाना है। क्या वो सेना में जाएंगे या पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे या स्टेट सर्विस में जाएंगे या किसी अन्य सर्विस में जाएंगे या बिजनेस करेंगे या किसी अपना सपना संजोया होगा। मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने जो भी सपना संजोया होगा वो सपने को पूरा करने का मेरे इस मंच के माध्यम से आप लोगों को सभी को आशीर्वाद है। आप जो भी सपना देखेंगे वो जरूर पूरा होगा। उसके लिए बस आपको एक लक्ष्य निर्धारित करके सकारात्मक सोच के साथ कठिन परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना है। आप जो भी मंजिल चाहते हैं वो मंजिल जरूर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी जानते हैं वर्दी जो कि एक सामान्य कपड़ों से अलग, यहाँ भी इनको यही ध्यान में रखना है, न सिर्फ कम से कम समय में एंडिंग लाइन तक पहुंचना है। वो
विभिन्न हिस्सों को पहनते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये लगभग अंतिम पड़ाव पर ये पहुंचने वाला है। एक कदम शेष है, इसलिए उनको ध्यान रखना होगा, नियम अनुरूप हो उनके वर्दी का पहनावा, उनमें कोई विशेष कमियां ना हो। यदि ऐसा होता है तो उसमें आप इस रेस का हिस्सा नहीं रह पाएंगे। स्लो साइकिल रेस भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, ये हमें आप पर नियंत्रण रख सकें और कैसे अपने जो भी साजो सामान है उसका अच्छे से भरपूर उपयोग कर सके। तो ये रेस थोड़े से उल्टे क्रम में होता है, इसमें हमको सबसे जल्दी पहुंचना नहीं है, हमको सबके लिए इन चुनौतियों का आप सामना कब तक कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। 1 2 3 ये स्पून रेस प्रतियोगिता अख्तियार करते हुए आगे बढ़ते हैं। होती है अब दुश्मन का जो ठीक पता चल चुका है और दोनों पक्ष निरंतर कैसे उन पर विजय पाई जा सके कि उनको स्थितियों का अंदाजा होते जाएगा, वो उन पर विजय पाना चाहेंगे और वहाँ की प्राकृतिक जो जगह उस पर वो छूप सके। वही जो बाएं और पेड़ के नीचे आप देख पा रहे हैं बंदर चाल, लुढ़कना जैसे अलग अलग चाल होती है, कौन से ध्यान जो है रखे जाते हैं। तर पहाड़ जो पेड़ उन सबका लेकर वो आगे बढ़े और अभी आप देख पा रहे हैं एक जो है यहाँ पर गोली खानी पड़ी और उनको विभिन्न अलग अलग भाग होते हैं। दुश्मन का पार आने पर जमीनी हालत के अनुसार और आदि लेकर कैसे उत्पन्न हो जाए धीरे से, फिर से पुनर्गठित होते हैं कि कितने जवानों का, कितने हमारे हथियारों का नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, और इस तरह से इन सभी चीजों का चित्रांकन यहाँ पर किया जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं धुएं का एक आड़ बनाकर, जैसे ही अब लगभग लग गया कि अब सामने से जवाबी कार्रवाई थोड़ी सी नहीं हो रही है, कम हो रही है, इसमें तुरंत एक धुएं का आड़ जब खुला जगह हो जहाँ पर उसकी ओर दौड़कर जाना चाह रहे हैं और राइट साइड से जो दूसरे सेक्शन के कुछ जवान थे वो उनका ध्यान रखा है एक अच्छा चित्रांकन जिसमें दुश्मन देश का एक जवान जो हमारे देश के जवान है वो मारने वाले हैं, उसको छोड़ने वाले हैं। देखिए दौड़ाकर नंबर विजय हासिल करी और इस तरह से बहुत ही अच्छा आकर्षण के अंतिम ये दृश्य है जिसका सेक्शन के जवान मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बहुत ही पटल का प्रदर्शन वहाँ पर किया और सेक्शन कमांडर ने आकर आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि आज बड़े ही हर्षोल्लास से एनसीसी दिवस को मनाया गया, जिसमें राजनांदगांव के सभी विद्यालय महाविद्यालयों ने भागीदारी करी और इसका आयोजन श्री भागवत जी ने बहुत अच्छी तरह किया। और ये ऐसे कार्यक्रम जो हैं होते रहते हैं जिससे कि जो यूथ है वो अट्रैक्ट हो एनसीसी की तरफ भी, और बाकी इनमें हम जो हैं इनको सिखलाई देते हैं कि नेतृत्व की क्षमता हो, इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इनके व्यक्तित्व विकास के बारे में, निर्णय लेने की क्षमता। इसके अलावा इनको बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे आपने देखा है सेक्शन बैटल ड्रिल, इन सब की। तो इनसे ये है कि आज देश में जाएंगे, देश के लिए योगदान देंगे, समाज के लिए योगदान देंगे। तो हमारा मेन मकसद है कि लोगों को प्रेरित करना और एनसीसी की तरफ अपने यूथ को अट्रैक्ट करना। हमारे पास तकरीबन 37 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि 4 ज़िलों में बटे हुए हैं, कवर्धा में, मोहला, अपना राजनांदगांव और खैरागढ़। यहाँ पर हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, विद्यालय महाविद्यालय, जिसमें तकरीबन 3,500 कैडेट्स हैं जो एनरोल्ड हैं। तो उनको हम प्रशिक्षण देते हैं। हमारा जो परमानेंट स्टाफ है और एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स हैं वो अलग अलग विषयों पे, कुछ सैन्य सब्जेक्ट हैं, कुछ बाकी नॉर्मल कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सब चीज़ें का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये हमारा 74वां एनसीसी दिवस था
बहुत काफ़ी अच्छे से मनाया हमने, काफ़ी धूमधाम से। और यहाँ पे बैटल भी आपने देखा, काफ़ी अच्छे से हुआ। और मैं परेड वासी हूँ, मुझे काफ़ी खुशी हुई इस क्षेत्र में आके। सो थैंक यू। एनसीसी दिवस ये हमारा 74वां एनसीसी दिवस है। हमारा साथी, सहयोगी साथी एक्स एनसीसी कैडेट दीपक त्रिपाठी आज हमारे बीच में नहीं है। उसका बहुत बड़ा योगदान यहाँ रहता था हमारे एनसीसी दिवस में। आज इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आज उसी कमी खल रही है। एनसीसी दिवस को हमने अच्छे से मनाया है। इवेंट्स बहुत सारे थे, बस कल्चर बस नहीं था। कल्चर इसलिए रखे थे क्योंकि एनसीसी दिवस जो है वो दीपक त्रिपाठी जो हमारा सहयोगी साथी था वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो उसकी याद में वो हमेशा कहता था कि एनसीसी दिवस की तैयारी हमको अच्छे से करनी है। तो उसकी याद को लेके वो उसके बात को लेके आज एनसीसी दिवस को त्यौहार के रूप में बहुत अच्छे से हम लोग मनाए गए, जिसमें दिग्विजय कॉलेज की सहभागिता रही, कमला कॉलेज की, बलदेव प्रसाद नेवल की, शरेश्वर दास नगर पालिका निगम की और स्टेट स्कूल संयुक्त प्लाटून 9 प्लाटून थी, जिसमें सबका ड्रिल हुआ और सबने अपना एक अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे 38 सीजी बटालियन के कर्नल साहब रोहित कुमार जी उपस्थित थे। आज जो ड्रिल किए थे आप जी, कैसा रहा, वो क्यों किया जाता है? सेक्शन बटल ड्रिल जो आज हम लोगों ने किया वो हमारे एनसीसी को सही मायने में कहा जाए तो एक जूनियर विंग आर्मी के रूप से देखा जाता है। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई होती है, जो भारत सीमा पे जो आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी भारतीय सेना जो लड़ती है, उसका प्रदर्शित हम एक एनसीसी के माध्यम से किए जाते हैं। आशीष डोंगरे।